सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस मार्गशीर्ष बदी दूज को आता है। सन 1972 में एक अद्भुत घटना घटी थी। उस दिन धर्म क्या होता है, मार्दव धर्म क्या होता है, जीवंत उदाहरण दुनिया के समक्ष सामने आया था। मान कषाय को जीतना सबसे अधिक कठिन होता है। हर व्यक्ति सब कुछ जीत सकता है, लेकिन अपने अभिमान को जीतना हर एक के वश की बात नहीं होती है। 4 गतियों का जब वर्णन आता है, नरक गति में जो जीव पैदा होते हैं, जन्म से उनकी क्रोध कषाय की उदीर्णा होती है। देवगति में लोभ कषाय की उदीर्णा होती है। तिर्यंचों में, पशुओं में माया कषाय की उदीर्णा। लेकिन मनुष्य गति में मान कषाय की उदीर्णा होती है। विशेषकर मनुष्यों को यदि जीतना सबसे कठिन है तो मान को जीतना। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए इस मान की पूर्ति के अभाव के कारण ही हुए। चाहे भरत बाहुबली का युद्ध हुआ हो, चाहे राम रावण का युद्ध हुआ हो, चाहे पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ हो, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। भले ही करोड़ों लोग मौत के घाट में उतर गए, वह मंजूर हो गया उन्हें। रावण को यह ज्ञात था कि मैं गलत हूं, लेकिन उसके अभिमान ने उसे स्वीकारने नहीं दिया, इसलिए उसने सीता को नहीं लौटाया। कौरवों को पता था हम ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे झुक जाएं, इसलिए पांडवों से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार लिया। ये तो हो गई असंयमी की बात। जो संयमी हो जाता है उन्हें भी अपना मान जीतना आसान नहीं होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, इस जीव ने इस मुनि पर्याय को कितने बार पाया, तो कहा गया है सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग गए पिच्ची और कमंडलू के। इतने बार इस आत्मा ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। अब बड़ा आश्चर्य होता है, जिसने मुनि दीक्षा ली हो, इवन वो द्वादशांग तक पहुंच भी गया हो, फिर भी उसका कल्याण नहीं हो रहा, नहीं हुआ। तो वहाँ बात आई शास्त्रों में
ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में वे विद्वान विज्ञानी आत्मा भी पड़ गए। यश की आकांक्षा, प्रसिद्धि की आकांक्षा, हमारा नाम फैले, ये भाव, यहाँ आकर के वे लोग भी अटक गए। तो दुनिया में अपनी यश की आकांक्षा को जीतना, आत्म प्रशंसा को जीतना सबसे दुर्लभ होता है। बाकी वह सब कुछ जीत सकता है। बड़े से बड़े विद्वान की यदि कोई कमजोरी होती है तो ये कमजोरी होती है कि वह यश से ऊपर नहीं उठ पाया। और जहाँ यश की आकांक्षा होती है, ख्याति की आकांक्षा होती है, यश आत्मा का नहीं, यश शरीर का फैलता है ना। क्योंकि दिखता इन आँखों से दुनिया को शरीर है, आत्मा तो नज़र नहीं आती। इस रूपी शरीर को देख कर के वो उसके गुणगान गाती है। हाँ, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, बहुत तपस्वी है, बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा त्यागी है, इसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जगत कल्याण के। तो ये जो यश की बात आती है, शरीर को देख कर के ही आती है। तो यश की भूख सबसे बड़ी भूख होती है। ये ऐसी भूख है, इसमें जितना भी डाला जाए सब स्वाहा हो जाता है। जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डाला जाए, अग्नि समाप्त नहीं होती है और भभकती है और बढ़ती चली जाती है। यह भी कहा जाता है जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी यश की भूख, फेम की भूख उतनी ही अधिक लंबी चौड़ी हो जाती है। जो जितना छोटा होता है चाहत तो उसे भी होती है कि मुझे इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, मेरा नाम लिया जाना चाहिए, मुझसे पूछा जाना चाहिए, पर उसकी भूख छोटी होती है क्योंकि उसकी क्षमता ही उतनी होती है। बस इसी कारण, इसी कमजोरी के कारण आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, मुनि बनकर के भी उसने पिच्छी कमंडल ले लिए, और अतीत काल के पिच्छी और कमंडलों का यदि ढेर लगाया जाए तो ढेर कितना बड़ा हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं सुमेरु पर्वत बराबर। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन, 40 योजन और उसकी चूली का जोड़ लो। कल्पना करो एक पिच्छी 1 फीट की, 1.5 फीट की, शरीर की ऊंचाई बढ़ेगी थोड़ी और उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब ऐसे पिच्छी और कमंडल को एक के ऊपर एक जमा करते चले जाओ तो उतना लंबा चौड़ा 1,00,000 योजन परिमाण पर्वत बनाने में कितने पिच्छी कमंडल लगेंगे और कितने बार वह जीवात्मा मुनि बना होगा। तो फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो धर्म उसने पाला, तपस्या उसने की, वैभव के लिए, अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए। तो विद्वान होकर के, ज्ञानी होकर के यशः कीर्ति को जीतना सबसे दुर्लभ होता है, और जो इसे जीत लेता है वहीं से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। तो इस दिन एक विशेष घटना घटी। जानते हो कौन सी घटना घटी? दुनिया तो ये कहती है पूज्यवर गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस, पर वो बाद में उससे पूर्व एक उससे भी महत्वपूर्ण घटना घटी, आचार्य पद अवरोहण दिवस। आचार्य पद आरोहण दिवस अर्थात पद प्राप्त होना। जैसे झंडारोहण होता है, ध्वजारोहण होता है, तो ध्वजा ऊपर जाती है, आरोहण ऊपर लहराती है। और ध्वजा अवरोहण यानी जो जब कोई शोक की घटना घट जाती है पूरे देश में तो झंडे को नीचे ला दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, नेशनल फ्लैग, सपोज कोई पीएम आदि चले जाए, प्रेसिडेंट आदि चले जाए, उनकी गमी हो जाए, तो जहाँ राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाता है तो झंडा ध्वज जो है नीचे आ जाता है।
तो ध्वज का नीचे आना, उतरना, वो कहलाता है अवरोहण, और ध्वज का ऊपर चढ़ना, फहराना, वो कहलाता है आरोहण। तो आचार पद आरोहण दिवस बाद में, आचार पद अवरोहण दिवस पहले। त्याग बहुत बड़ा था, और वह त्याग की मूर्ति, उस मान को जीतने वाली मूर्ति, उस ख्याति पूजा प्रशंसा की भूख को जीतने वाली वो मूर्ति थी। जानते हो कौन? दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज। एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो बहुत अधिक ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में ही, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया, साहित्य, व्याकरण, अध्यात्म, सिद्धांत, न्याय, समस्त प्रकार के जो जैनागम के शास्त्र होते हैं, उन्होंने स्वयं पढ़ा ही नहीं बल्कि रचा भी। बने बनाए शास्त्र को पढ़ना तो कदाचित आसान होता है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। पूर्वाचार्य लिख कर के चले गए हैं, हम समय निकाल कर के, उपयोग लगा कर के उन शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेते हैं। लेकिन जहाँ शास्त्र हो ही ना, साहित्य इतना प्रौढ़ हो ही ना, तो स्वयं साहित्यों का सृजन करना, स्वयं क्रिएट करना, बनाना, लिखना, वो बड़ा दुर्लभ होता है। वो विरले जीव ही कर सकते हैं। रचनाकार विरला जीव होता है, जिसका ज्ञान बहुत तीव्र होता है, यूँ कहें ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपशम जिसका तीव्र होता है, जिसकी बुद्धि बहुत अधिक होती है, जिसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ऐसा व्यक्ति ही शास्त्रों को रच सकता है। हर एक की बस की बात नहीं है कि शास्त्रों को वो लिख करके चला जाए, क्योंकि लिखने के लिए पहले उतनी समझ होना आवश्यक है। समझ भी कईयों को हो जाती है, लेकिन समझ होने के साथ साथ मौलिक शास्त्र को रचना, स्वयं अपना दिमाग लगा करके इसका अर्थ है, वहाँ बहुत कुछ उन्हें प्राप्त था। अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने अपनी बुद्धि का, कौशल का विकास इतना किया कि जैनागम में जो शास्त्र नहीं थे, ऐसे ब्रह्मचारी अवस्था में भ्रूरामल जी ने उन शास्त्रों को रचा। तो इतने महान ज्ञानी जी थे। इतना ही नहीं, लिखा ही नहीं, उस समय जितने भी मुनि संघ, आचार्य संघ थे, उन संघ के साधुओं को, आरिकाओं को, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ाया, उपाध्याय का कार्य किया। बड़े बड़े तपस्वी आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य ज्ञानमती जी, आरिका ज्ञानमती, विशुद्धमती, ऐसे न जाने कितने आचार्य, वीर सागर जी, शिव सागर जी, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, जिनको उन्होंने ज्ञानार्जन कराया। किसकी हम बात कर रहे हैं? दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी। अनवर्त संज्ञा के धारी, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनकी बुद्धि भी थी। सिर्फ नाम मात्र का ही ऐसा नहीं था कि वो नाम रख दिया हो ज्ञान का सागर, नहीं। इस पंचम काल में मानो वो एक केवली भगवान के तुल्य, ऐसे अपूर्व ज्ञान को रखने वाले। ये तो हो गई ज्ञान की बात। उनके चारित्र की बात जब हम देखते हैं तो उनकी निष्प्रहता और भी अधिक गजब की। जो इतने निर्लिप्त थे, बड़े बड़े शास्त्रों को लिख करके, रच करके कहाँ छोड़ जाते थे? पुरानी अलमारी में, मंदिर में जो आले बने रहते थे वहाँ रख देते थे और छोड़ करके चले जाते थे। ये कभी भाव नहीं आया कि इसे हम सहज करके रख लें, इसको हम प्रिंट करा दें। जब उनसे पूछा गया, आपने इतने महान शास्त्रों की रचना की, साहित्य को रचा, तो आपने प्रिंट क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने कहा, मैं एक साधक हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। मेरी जीवन की जो कसौटी है,
मेरे जीवन का लक्ष्य जो है, मैंने दीक्षा जो ली है, आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए ली है, न कि प्रचार प्रसार पब्लिसिटी के लिए ली है, ख्याति पूजा लाभ के लिए ली है। होता यह है कि कवि होता है छोटा सा भी, 4 पंक्तियाँ क्या लिख देता है तो दुनिया को बताते फिरता है ना, कि मैंने ये कविता लिखी, आप उसे सुनो, ताली बजवाता है, ताली सुनने की आदत हो जाती है उसे। एक छोटी सी कविता लिखने के पश्चात व्यक्ति फूला नहीं समाता, उस ज्ञान को बघारता रहता है, बिखेरता रहता है, बांटता रहता है, दिखाता रहता है, प्रदर्शित करते रहता है। लेकिन आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी इतने प्रौढ़ ज्ञानी थे, सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो प्रचार प्रसार से, ख्याति पूजा लाभ से कोसों दूर रहते थे। ऐसी उनकी निर्लिप्त साधना चारित्र के विषय में थी। जब जैन दर्शन में बड़े बड़े संस्कृत साहित्य नहीं उपलब्ध हो रहे थे, बनारस में जो स्वाध्याय करने के लिए गए थे, संस्कृत सीखने के लिए गए थे, तो पंडितों से, ब्राह्मण पंडितों से वो पढ़ते थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमें वैष्णव धर्म के ही हिंदू शास्त्र क्यों पढ़ाए जाते, संस्कृत के जैन शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाए जाते। तो किसी ब्राह्मण विद्वान ने व्यंग कसा था, बोले आप जैनियों क्या है ही क्या साहित्य। जब यह वाक्य उन्होंने सुना तो उनके हृदय को बड़ी टीस लगी, चोट पहुंची, और उसी समय उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा धारण कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा धारण कर ली? कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूँगा और अपना सारा जीवन जिनवाणी की सेवा में लगा दूंगा। जैन दर्शन में यदि वो शास्त्र नहीं है तो उन शास्त्रों को मैं रचूँगा, और वही उनकी टीस, वही उनकी चेतना, वही उनका संकल्प जो भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में था। उस संकल्प का चमत्कार कि उन्होंने जयोदय, महाकाव्य आदि, धीव्रोदय, दयोदय, ऐसे सुदर्शनोदय, कई महाकाव्य लिख कर के रख दिए। जब ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने उन्हें पढ़ा तो उन्हें दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसे इस कलिकाल में भी कोई विद्वान है जो महाकवि माघ आदि की टक्कर लेने वाले साहित्य को रच सकता है। तो वो उनके चरणों में झुक गए। इन्हें ऐसी अप्रतिम प्रतिभा के धनी आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज। ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि जब तक हमें उनकी इन गुणों का ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो हमें ये समझ में भी नहीं आएगा कि उनका त्याग, उनका बलिदान कितना बड़ा था। अब उन आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्या धर्म को ABCD से, क ख घ से पढ़ाया। जिन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, संस्कृत तो बहुत दूर, कन्नड़ भाषी कर्नाटक से आए थे, उनके लिए सारा ज्ञान दिया। जैसे कोई एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, ऐसे ही आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर को सब कुछ ज्ञान देना प्रारंभ किया। भाषा का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, सिद्धांत का ज्ञान, जैन धर्म का, न्याय का ज्ञान, जो भी जितने भी अनुयोग हैं, सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, कर्मकांड आदि हैं, इन सब का ज्ञान देना प्रारंभ किया। और धीरे धीरे इतना उन्हें बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उन्हें दीक्षित करके दुनिया के सामने ला करके रख दिया। मुनि विद्यासागर को जन्म देने वाले आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज थे। अब देखना, उन विद्यासागर जी ने सब कुछ उन गुरुदेव से पाया। जब आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने देखा कि अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो संलेखना लेना है और संलेखना के पूर्व निर्यापक को चुनना है। किसके चरणों में बैठ कर के संलेखना समाधि ली जाए, उसी का विचार कर रहे थे। और विचार करते करते उन्होंने
अपने ही शिष्य को अपना पद दे दिया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती, हर गुरु अपने ही शिष्य को अपना पद देता है, इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं होती। विशेषता तो तब है जब जीते जी उसी शिष्य के चरणों में बैठ कर के उन्हें अपना निर्यापक बना ले, उन्हें अपना गुरु बना ले। जिन्हें आज तक प्रायश्चित दिया, उन्हीं से अब प्रायश्चित लेने के लिए वो आगे आ जाए। जिस सिंहासन पे, जिस पार्टी पर वो बैठते थे और जहाँ उनका शिष्य नीचे जमीन पे बैठते थे, अब जो सिंहासन से उतर गए, खुद जमीन पे आकर के बैठ गए और उस शिष्य को सिंहासन पर बैठा दिया और बड़े अच्छे से अहोभाव से भर कर के निवेदन किया, वो गुरुदेव मुझे प्रायश्चित देकर के कृतार्थ कीजिए। मैं आपको अपना निर्यापक संलेखना के लिए स्वीकारता हूँ। आप ही मेरी समाधि कराएंगे। जैसे आप निर्देश देंगे, जैसे आप संकेत देंगे, आपके एक एक संकेत को अक्षरशः पालन करते हुए मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास आपके ही श्री चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी विशेष घटना। देखो, दूसरों के चरणों में झुक जाना कदाचित आसान होता है, लेकिन जिन्हें जन्म दिया, इस योग्य बनाया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया, जिन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, अब उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार करना और स्वयं उनका शिष्य बन जाना, ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है अपने मान कषाय को खंडित करने की। इससे बड़ी घटना इतिहास के पन्नों में मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे साधक हो गए जिन्होंने अपने आचार पद का तो त्याग कर दिया, लेकिन अपने ही शिष्य को अपना गुरु बना लिया। देखना, या यूं कहे, जो शिष्य भी इतना गजब का कि अपने गुरु का भी गुरु बन गया। अब दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण आचार पद अवरोहण का, आचार पद त्याग का। ये सबसे महान दृष्टिकोण है, क्योंकि सत्य यही है, जब तक कोई उपाधि रहती है, कोई पद रहता है, तब तक संलेखना नहीं हो सकती। क्योंकि संलेखना हमेशा साधुओं की होती है, मुनियों की होती है। आचार्यों की, उपाध्यायों की कभी संलेखना नहीं होती। जब तक वो उस पद को नहीं त्यागते हैं तो संलेखना मानी ही नहीं जाती है, क्योंकि संलेखना के लिए समस्त ममत्व भाव को त्यागना आवश्यक होता है। तो वो एक भूमिका थी निर्वाह करने के लिए, संघ को चलाने के लिए, दीक्षित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए, समाज को निर्देश देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए जो परम गुरु की भूमिका, आचार्य की भूमिका होती है, वो उस पद के अनुरूप आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी सारी साधना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने शिष्य में ही अपने गुरु को खोज लिया और उनके चरणों में बैठ कर के अपना समस्त अहम जो है गला दिया। तो सही मायने में सर्वोत्तम यदि मार्दव धर्म होता है, तो यदि किसी को सीखना है तो वो इस दिन विशेष को याद करके सीखे, और वह दिन विशेष माघ शीश दूज का, कृष्ण पक्ष दूज का, क्योंकि 1972 में ये विशेष घटना घटी। आचार्य भगवान कहते थे, जब हम इतिहास को उठा करके देखते हैं, कई बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हो गए,
बहुत कम ऐसे साधक हुए जिन्होंने आचार पद त्याग करके पूर्ण रूप से संलेखना को अंगीकार किया, और उनमें दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज। तो ये विशेष दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के आचार्य पद के त्याग का दिन है। ऐसे महान गुरु जिन्होंने शिष्य को चुना, और शिष्य भी क्या गजब की क्वालिटी का निकला। दुनिया के लिए गुरु बन जाना फिर भी आसान है, लेकिन अपने गुरु का गुरु बन जाना वो बहुत बड़ी विशेषता होती है। जब हम इतिहास को उठा करके देखते हैं, चंद्रगुप्त की बात देखते हैं, तो चंद्रगुप्त का सृजन करने वाला यदि कोई था तो चाणक्य था। चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त इस भारत राष्ट्र को नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही आचार्य प्रवर दादा गुरु ज्ञान सागर जी नहीं होते तो हमें पूज्यवर गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी नहीं मिलते। तो जो गुरु इतने निष्प्रह अंतरंग से कभी कोई इच्छा नहीं रखने वाले, जिन महान गुरु ने शिष्य के लिए ऐसी शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए, उन्हीं के संस्कारों का प्रताप परिणाम कहें, उन्हीं की शिक्षा और उन्हीं की निष्प्रहता और निर्लिप्तता की बात यदि हम कहें, तो ठीक वैसे ही गुण जो हैं उनके शिष्य में उतर करके आ गए, और उन्होंने बिल्कुल अपने जैसे ही उस शिष्य को ढाल करके इस दुनिया के सामने जैन समाज के लिए ला करके रख दिए। जैसे उनका नाम ठीक उन्हीं की कॉपी, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक बिंब तो दूसरे प्रतिबिंब, एक ज्ञान के सागर तो दूसरे विद्या के सागर। ज्ञान कहो चाहे विद्या कहो, दोनों एकार्थवाची हैं, समानार्थ हैं, सिनोनिम्स हैं। जब हम इतिहास को और उठा करके देखते हैं तो आचार्य प्रवर कुंद कुंद देव को ज्ञान शब्द, नाण शब्द बहुत प्रिय था। वे हमेशा नाण का ही, ज्ञान का ही प्रयोग करते थे। तो जैसे आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव ने जिन धर्म की पताका फहराई, जिन धर्म की महती प्रभावना की, ठीक उन्हीं की भांति आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी। फिर उसी प्राचीन परंपरा में एक महान आचार्य हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिनके साहित्य को, जिनकी रचना को जब हम उठा करके देखते हैं तो उनके शास्त्रों में एक नाम सबसे अधिक प्रचलित पाया जाता है, और वह विद्या का। स्तुति विद्या ग्रंथ है, विद्यावृत्तस्य, बहुत बार उन्होंने ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया। तो जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने धर्म का डंका बजाया, धर्म की प्रभावना की, ठीक वैसे ही पूज्यवर गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने भी धर्म की प्रभावना की। तो एक तरफ कुंद कुंद, दूसरी तरफ समंत भद्र, या एक तरफ आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी, दूसरी तरफ विद्यासागर जी गुरुदेव। दोनों में कोई अंतर नहीं, मानो शरीर भिन्न हो और आत्मा एक ही हो गई हो, एक जैसे ही गुण और एक जैसी ही निर्लिप्तता। अब देखना, एक विशेष प्रसंग सुनाना चाहते हैं। पद को छोड़ देना, पद को त्याग कर देना, और त्याग करने के पश्चात उतनी निर्लिप्तता और जागृति, अवेयरनेस बनी रहे, आसान नहीं होता। जब दादा गुरु आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने उस आचार्य पद को त्यागा, त्यागने के पश्चात अब वो मुनि ज्ञान सागर जी हो गए। अब मुनि ज्ञान सागर जी हो गए तो वो घटना उस समय की है, आहार के पश्चात वो एक पार्टी पे बैठे हुए थे। एक उनका भक्त, या यूँ कहें वो श्रावक, जो उनसे पूर्व अवस्था से बहुत जुड़ा हुआ था, दर्शन करने के लिए आता है और उनसे निवेदन करता है कि मैं
कुछ व्रत और नियम लेना चाहता हूँ, तो आपके सामने बैठ कर के मैं संकल्प कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और उस व्रत को प्रदान करें। अब जागृति देखना आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी की, तो उन्होंने क्या कहा इशारे से, देखो नहीं, अब मैं व्रत नहीं दूंगा, मैं नियम नहीं दूंगा। अंदर कक्ष में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी बैठे हैं, उनसे जाकर के आप नियम और व्रत ग्रहण करो, उसी में आपका कल्याण है। अर्थात सिर्फ बाहर से ऊपर ऊपर से उन्होंने अपने पद को नहीं त्यागा था, पद त्याग के पश्चात उनकी जागृति हमेशा बनी रही थी। यानी अंदर में भी कभी भी ये भी भाव नहीं आया कि देखो मैंने सब कुछ किए है, इतनी प्रभावना की है, वो मुझसे जुड़ा हुआ भक्त है, वो आ गया तो उससे मैं व्रत दे दूँ, नहीं। उस समय उन्होंने उस भक्त को, श्रावक को गुरुदेव के पास भेजा और निवेदन किया कि उनसे जाकर के अब नियम लेना है, प्रायश्चित भी आप अब उन्हीं से लेना है, हमसे प्रायश्चित लेना नहीं है आपको। यानी इतनी सतर्कता उन दादा गुरु की बनी हुई थी। बस ऐसी सतर्कता और ऐसी साधना का चमत्कार ये हुआ कि जो इतिहास में घटना घटी वो अद्भुत घटना घटी। ऐसी घटना, ऐसी वृत्ति मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। ये कहलाती है अपनी यश ख्याति, यश कीर्ति को जीतने की तीव्र ललक, तीव्र भावना। ये कहलाता है मान कषाय का पूर्ण रूप से मर्दन कर देना। क्योंकि जहाँ मान थोड़ा भी बाकी है, वह मान साधक को कभी ऊपर उठने नहीं देता। तो ऐसी गजब की साधना आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी की थी। अब दूसरे एंगल से हम देखें, अब दूसरा दृष्टिकोण है आचार्य पदारोहण दिन का। अब उन्होंने तो त्यागा, अब त्यागने के पश्चात कौन सा ऐसा योग्य व्यक्तित्व हो जो उसे उस भार को, क्योंकि वो आसान कार्य नहीं है, उस भार को अंतरंग से ग्रहण कर सके। तो उसके लिए उन्हें योग्यतम शिष्य जो मिले विद्याधर के रूप में। जैसे स्वयं उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि ये भीष्म प्रतिज्ञा बिना समर्पण के कभी नहीं आती। बहुत बार सोचते हैं कि आचार्य भगवान की साधना या ये आचार्य भगवान की इतनी प्रसिद्धि, आचार्य भगवान की इतनी प्रभावना क्यों रही, क्यों सारी दुनिया उन्हें गुरु के रूप में मानती है। ये तब संभव होता है जहाँ साधक का अंतरंग का समर्पण होता है। और समर्पण जहाँ होता है, व्यक्ति सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आप को एकदम लघु मानता है, तुच्छ मानता है, अपने आप को कुछ मानता ही नहीं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा के लिए लगा दिया और वो संकल्प लिया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहूँगा, ठीक ऐसा ही समर्पण उनके शिष्य में जब आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी ने पूछा ब्रह्मचारी विद्याधर से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा विद्याधर। तब उन्होंने कहा ऐसे तो विद्याधर बहुत आते हैं, विद्या लेकर के उड़ जाते हैं। बस इतना सुनना ही था कि उन्होंने भी उसी समय संकल्प ले लिया कि अब जीवन भर हम उड़ने की बात तो दूर, वाहन का ही प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, ये तो बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं। एक 70-75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बैठा हो और सामने 20-22 वर्ष का युवा हो, जिसकी एक की उम्र पूरी ढलान की ओर है और दूसरे की उम्र जो है अभी चढ़ाव की ओर है। एक डूबते हुए सूर्य की भांति है और दूसरा उदित होते हुए सूर्य की भांति है। एक का जीवन लगभग समाप्ति की ओर है और दूसरे का जीवन अभी प्रारंभ की ओर है।
एक के सामने ज़्यादा समय नहीं है और दूसरे के सामने बहुत लंबा वक्त है, पूरा जीवन काल है। अब ऐसी परिस्थिति में बिना यह विचारे कि मेरी आयु तो अभी बहुत कम है, मैं युवा हूँ, भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, कोई ये क्वेश्चन मार्क नहीं उठा, कोई ये संदेह नहीं उठा, कोई विकल्प मन में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत, यानी ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने गुरु के सामने तुरंत संकल्प ले लिया कि जीवन भर के लिए वाहन का त्याग, वाहन छूट जाएगा, इसका अर्थ है अब ज़्यादा कहीं दूर जा नहीं सकते। तो किसी के उनके मन में बिल्कुल भी विचार नहीं आया। तो ये कहलाता है एक्सट्रीम डेडिकेशन या एक्सट्रीम डिवोशन। इतना गहरा डिवोशन जिसके हृदय में होता है वो ही व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। बस वहीं से उनकी प्रभावना की नींव पड़ चुकी थी, या यूं कहे वहीं से उनकी साधना का विकास और साधना की नींव अथवा साधना का बीजारोपण हो गया था, जब अपने गुरु के समक्ष उन्होंने ये संकल्प ग्रहण किया। तो जिस क्षण उन्होंने देखा कि ऐसा बड़ा संकल्प ले रहा है ये शिष्य, ये ब्रह्मचारी, उसी समय उनके माइंड में क्लिक हो गया, ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत विशेष व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म को बहुत आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी मुनिराज आचार्य साधक ही नहीं थे, पंडित विद्वान ही नहीं थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे। यानी वो सब कुछ भविष्य को देखने वाले थे। और वो उन्हें उस बालक ब्रह्म विद्याधर को देख कर के तुरंत उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत ऊपर तक ले जाने वाले हैं। और बस वहीं से ठान लिया कि अब जिन धर्म की पताका बहुत आगे तक फैलने वाली है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ, गुरु शिष्य या शिष्य गुरु, क्या कहें, गुरु शिष्य और गुरु के गुरु, बड़ी आश्चर्य वाली घटना है। गुरु फिर शिष्य, फिर वो ही शिष्य गुरु के गुरु बन गए। ऐसा है, देखने को बहुत कम मिलता है। तो दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे को लेकर के चलने वाले, एक दूसरे की साधना को समझने वाले, और एक दूसरे का रूपांतरण जिनमें घटित हो गया। तो ऐसे उन व्यक्ति के भीतर ये कुछ घटा, और वह इतिहास की स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाने वाली घटना घट गई कि उन्होंने आचार्य पद को त्यागा। और मुनि विद्यासागर जी ने आचार्य पद ग्रहण नहीं किया, उन्हें ग्रहण करना पड़ा था। गुरु दक्षिणा के शर्त के रूप में ग्रहण करना पड़ा था। यानी अंदर कोई भाव नहीं था कि मुझे चाहिए। अंदर क्या भाव था? वो तो मजबूरी की बात थी। वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ साधक बन कर के आया हूँ, साधना करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई पद की भूख नहीं है और मैं ऐसा वैसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो जिन्हें सब कुछ मिल रहा है फिर भी वो उसे नहीं चाह रहे हैं, तो ये कहलाती है उनकी गहरी निर्लिप्तता, निरासक्तता की भावना। नहीं तो वर्तमान में देखें तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाह ही रहा है ना, पद चाह रहा है, ये चाह रहा है, वो चाह रहा है, नाम चाह रहा है, ख्याति चाह रहा है। लेकिन बड़ी दुर्लभ आत्माएं होती हैं जिन्हें सब कुछ मिलता है और वह उस ओर आँख उठा करके देखते नहीं हैं बल्कि उसे ठुकरा देते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है, उत्तम साधक की पहचान होती है। जैसे मुनिराज जब तपस्या करते हैं, 11 अंग तक पहुंच जाते हैं, 10वें पूर्व तक प्रवेश कर जाते हैं, 11 अंग 10 पूर्व तक जब पूरा श्रुत का अध्ययन कर लेते हैं, उस समय 1200 विद्या आकर के खड़ी हो जाती हैं, निवेदन करती हैं कि हमें स्वामी के रूप, हमें आप अपना
दास के रूप में स्वीकारे, आज से हम आपको स्वामी मानते हैं, हमें कृतार्थ करें, हमें आज्ञा दें। तो जो मिथ्या दृष्टि साधु होते हैं उन्हें तो स्वीकार लेते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि साधु होते हैं उन चमत्कारी विद्याओं की ओर आँख उठा कर के भी देखते ही भी नहीं, और उनकी आंखें तो अपनी साधना में तो जो से स्वीकारते नहीं, वहीं से पहचान होती है कि सच्चे सम्यक दृष्टि साधक यदि हैं, मुनिराज हैं, तो ये ही हैं, और वो भिन्न 10 पूर्व से अभिन्न 10 पूर्व तक पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसे ही पूज्यवर गुरुदेव के साथ वो तो पद लेना चाहते ही नहीं थे। जब उन्होंने मना कर दिया तो बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग आए, गुरुदेव से, दादा गुरु से निवेदन किया, क्या है, जब उनके कहने पर मजबूरी में, वो भी इस कंडीशन पे कि आपने ज्ञान सागर जी से ज्ञान पाया, शिक्षा पाई, दीक्षा पाई है, तो अब क्या गुरु दक्षिणा लौटाओगे कि नहीं? तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे निर्यापक आचार्य बन करके मेरी समाधि कराएं और इस आचार्य पद को अंगीकार करें। तो जब गुरु गुरु दक्षिणा मांगता है तो उस समय जो सच्चा शिष्य होता है वह सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी एकलव्य से, तो एकलव्य ने अपना अंगूठा ही बलिदान कर दिया। वो जानता था अंगूठा जाने पर अब मेरी धनुर्विद्या कोई काम की नहीं रहेगी, मैं धनुष बाण का प्रयोग कर ही नहीं सकता, कभी चला नहीं पाऊंगा, लेकिन गुरु ने मांगा है तो पीछे मुख नहीं करूंगा, उसे अवश्य दूंगा। ठीक ऐसे ही स्थिति गुरुदेव की हो गई। वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो नीचे सिर करके उन्हें स्वीकारना पड़ा। ऐसे महान निर्लिप्त साधक थे आचार्य प्रवर। इसलिए आचार्य पदारोहण दिवस, तो जितना महत्वपूर्ण आचार्य पद अवरोहण दिवस, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आचार्य पदारोहण दिवस। क्योंकि यदि ये दिन नहीं आता तो आज इतने सारे मुनि आरिका जो दिख रहे हैं, इतने सारे शिष्य मंडली जो नज़र आ रही हैं, वो कभी नज़र नहीं आती। तो हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस उपकार का दिवस, क्योंकि वे इतने निर्लिप्त थे, यदि वे मुनि रह जाते तो जिन धर्म की प्रभावना कभी इतनी नहीं होती। इतने सारे तीर्थों का निर्माण, इतने सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार, इतनी सारी प्रतिभा स्थली, इतने सारे मुनि संघ, इतने शास्त्रों की रचना, इतना समाज कल्याण का कार्य, औषध के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, गौशाला आदि के माध्यम से ने सर्वांगीण कार्य जो किया, किसने किया? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी। मुनि अवस्था में वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो मुनि रहते तो सिर्फ ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहते, इसके अलावा वो कोई कार्य करते ही नहीं। तो ये हम लोगों का बड़ा पुण्य का उदय कि आचार्य पदारोहण दिवस आया और ऐसे महानतम गुरु हम सबको मिले, और उन्होंने तो पूरा सब कुछ कर दिया। अब उन्हीं की परंपरा में आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य समय सागर महाराज जी भी वैसे ही अध्यात्मनिष्ठ, वैसे ही निर्लिप्त, वैसे ही निरासक्त और वैसे ही आत्म प्रेमी, आत्म जागरूक और आत्म साधना में लीन रहने वाले, हूबहू गुरु की कृति, गुरु की रचना और गुरु के समान ही नजर आने वाले, और गुरु के समान ही जिनकी आत्मा है, जिनका बहिरंग और अंतरंग दोनों गुरु के रूप में ही है। जैसे आचार्य श्री की टोन वैसे आचार्य समय सागर जी की टोन, जैसे उनका रूप वैसे ही उनका रूप, जैसे उनकी साधना वैसे इनकी साधना, तो कोई अंतर नजर नहीं आता है। तो यही परंपरा चली आ रही है। अब हमारा कर्तव्य है कि गुरु के उस उपकार को हम याद करें, जिन गुरु ने हम सब के लिए, समाज के लिए कुछ सब कुछ दिया है। अब हम उनके लिए क्या दे रहे हैं, तो हम उन्हें क्या लौटा सकते हैं? उनकी आज्ञा में हम
हमेशा चलते रहें, अक्षरशः उनकी आज्ञा को पालते रहें, तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम